जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गणेश चतुर्थी की कथा। बोलो गणेशाय नमः। संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व में गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था, इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह हुआ। आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। तब नंदीश्वर ने कहा, इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण जी ने किया था, जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था। उसके शर्मनाथ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार जी ने आश्चर्यचकित होकर पुण्य प्रसन्न किया कि हे नंदीश्वर, श्री कृष्ण जी ने सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारक, अप्रेम्य, निर्गुण एवं सगुण ऐसे घट घट के वासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया था, यह बात बहुत ही सोचने वाली है। अब इसका आप वर्णन कीजिए। नंदीश्वर कहने लगे कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान विष्णु और हलधर बलराम जी ने वसुदेव के पुत्र रूप अवतार धारण किया था। मगध साम्राज्य जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में सुवर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों का निर्माण कराया। उन रानियों के निवास के उपभोग में निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था भी की। अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि लोगों के निवास का भी प्रबंध कराया, जहाँ जनता शांतिपूर्वक रहती हो। त्रिलोक में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी, सभी का वहाँ संग्रह किया गया था। उस द्वारिकापुरी में उमर नामक यादव, सत्राजित और सहप्रेम नामक 2 पुत्र हुए थे। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीर्यवान सत्राजित तपस्या करने लगे थे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत खुश भी हुए थे। अब सत्राजित स्तुति करने लगे कि तेज पुंज श्वेत प्रकाशवान हे हरि दर्शन, आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो। ग्रहराज हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले वेद तत्री स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिव्याकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो। सत्राजित की ऐसी स्तुति कर भगवान सूर्य ने सत्राजित को शांत और गंभीर मधुर वाणी में कहा, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को लो, यह देवों को भी प्रिय है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतारकर उसे दे दी और भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार यथार्थ मन सोना प्रदान करती है। मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजित, असोच अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए थे। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हो। हे राजन, उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। उस क्रांतिमान मणि को कंठ में धारण किए वे कृष्ण जी की द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आ गए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा, उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं, ये तो सत्राजित है, जो कि कंठ में मणि को धारण करके भगवान कृष्ण को मन में
ललचाने हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर शत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझे ये मणि मांग न ले। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजित को दे दी और उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया था। एक समय की बात है, प्रसेनजित उस मणि को पहने हुए कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए। अशुचिता के कारण आरूढ़ प्रसेनजित को एक शेर ने मार डाला। अब उस सिंह को रतन लेकर जामवान ने मार डाला था। जामवान ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दी। इधर श्री कृष्ण ने अपने सहयोगियों शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर डाली। ऐसा कौन सा अधर्म जो लोभी के लिए करने न हो? लोभी तो अपने गुरुजन का भी वध कर डालता। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे थे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी के मन में बहुत दुख हुआ और वे किसी से बिना कुछ कहे सुने लोगों के साथ लेकर नगर के बाहर चले आए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजित सिंह द्वारा मृत होकर पड़े। सवारी के साथ प्रसेनजित के पच्चीनों के सहारे वहां गए जहां सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उनकी गुफा में घुस गए। अक्षराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी, उसमें गहन अंधेरा था। अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोश चले गए। वहां पर जामवान का पुत्र सुंदर पानी में झूल रहा था। पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। उस रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुवती बाला को देखकर कृष्ण जी वह कोमल मुखी बाल धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रसेनजित को सिंह ने मार डाला। सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह समय मंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह वाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बातें कहने लगी। मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। इससे उस शंखनाद से अक्षराज घबरा उठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामवत में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। उस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी। गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए कि उधर गुफा द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका लौट आए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृतक कर्म भी कर डाला था। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और यक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण यक्षराज के युद्ध को क्षीण कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद कर जामवान ने भगवान को पहचान लिया और जामवान कहने लगे कि मैं सभी देवों में दैत्यों यक्षों नागों गंधर्वों पिशाच मर्द गणों से अपराजय वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष टिक नहीं सकते। हे देवादिदेव आपने मेरे पर विजय पाई, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है, किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता। इससे रोज से गड़िहाल मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए। अथाह सागर भी बिंद हो उठा। उस सागर ने अपनी दृष्टा के लिए क्षमा याचना और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका में आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा शिरच्छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुधरी राम है महाराज। जब जामवन ने पहचान लिया तो उसे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने
लगे। भगवान कृष्ण यक्षराज के मस्तक पे अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे यक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारण मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जाम्बवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जाम्बवती को ने सौंपा और देह स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जाम्बवान के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जाम्बवान ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करके उनके साथ में विदा कर दिया। जाम्बवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक पुनरुज्जीवित होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा यथार्थ यादवों की राज्यसभा में आए। वह उन्होंने मणि के गायब होने, उनकी पुण्य प्राप्ति की सारी घटना कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित शत्रुजित को अपने पास बुलाकर उसे मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक दोष से मुक्त हो गए थे। शत्रुजित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। इसके बाद अक्रूर आदि दुष्ट हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए शत्रुजित से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी ने कही हुई उनकी उपस्थिति में पाप आत्मा संधर्वा ने शत्रुजित की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली थी। अब श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। एक बार नगर में पुण्य चर्चा उठी कि कृष्ण भीतर से तो काले था, हृदय वाले भी हैं, ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, भैया, सत्य धनवान ने शत्रुजित को वध में मार डाला, अतः वह मणि साथ ले गया। शतधनवा ने शत्रुजित की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब शतधनवा को मालूम हुई, उससे भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दी। मणि देने के पश्चाताप एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा किया। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक श्री कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव से कहा, भैया, इसके पास से जो मणि है वे में नहीं मिली। कृष्ण की यह बात से बलराम जी रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुमने सदैव कपट से ही व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जब तुम धन के लोभ में पकड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। बलराम की दृष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शब्द द्वारा अपने प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यावाद क्लेश को सहन करना अधिकार है, ऐसा कहकर बलदेव जी ने देश की ओर चले आए। कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारिकापुरी में वापस लौट आए। कृष्ण जी के लौटने पर द्वारिकावासी पुनः चर्चा करने लगे। अब कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकवाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत ही खेद हुआ। अब इधर अक्रूर तीर्थ करके द्वारका से निकल पड़े थे। उन्होंने काशीपुरी में जाकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के लिए सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विविध देवों के मंदिर का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते। फलस्वरूप वे जहाँ भी रहते वहाँ न तो कभी आकार पड़ता और न व्याधि जनित किसी रोग का भी प्रकोप होता। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए माया विष्टता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी विरोध हुआ, बार बार तरह तरह के अभियोग लगते हैं। इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी की इस चिंता
दुर्व्यवस्था में ही वह नारद जी आ पहुंचे। अब भगवान द्वारा आश्रम सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा, भगवान आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े हुए हैं? हे केशव, आप तो संपूर्ण बातें सब जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। इसका कारण जानना चाहता हूँ मैं। आप तब नारद जी ने कहा, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आप भादो शुद्ध चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था, इसीलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण सार गर्भित वाणी में कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के दर्शन चंद्र दर्शन से कैसे दोष लग सकता है? जबकि द्वितीया के चांद को लोग दर्शन करते हैं, उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा, स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले यथा सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया था। आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप तो सर्वोत्तम उपखान का विस्तृत वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु शिव ने मिलकर गणेश को अष्टनिधि अष्टसिद्धि नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान की। उसके बाद विधि से गणेश जी की पूजा करते हैं। उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश्य मुख वाले गणपति, लंबोदर वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता पालन सहार करता गणेश जी, लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू बढ़ाकर पूजन करते हैं। उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे, दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो देवता तथा या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं, उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्ध नहीं मिलती। हे गणाध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा, हे जगत के रचिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्ण निश्चय स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो वर के रूप में मांग लीजिए, मैं उन्हें पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वच्छता से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक में चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा रहे थे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग स्वरूप को देखा, जिसमें लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तोंदीला पेट, चूहे के वाहन पर आसीन, ऐसे विस्मयकारी रूप को देखकर रूप गर्वित चंद्रमा को हंसी आ गई। अब चंद्रमा के हंसने से गणेश जी तो कुपित हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा, चंद्रमा, तुम ये मत भूलो कि इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो भी व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य कलंकित होना ही पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण जी ऐसा भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया था। चंद्रमा का मुख मलिन हो गया था, वे जल में प्रविष्ट हो गए थे। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता ऋषि गंधर्व बड़ी निराशा हुई। सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन्हें लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन किया।
आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उस देवता से कहा, हे देवताओं, गणेश जी के श्राप का कोई काट नहीं सकता, न मैं और न काट सकता हूँ, न विष्णु न इंद्र इत्यादि देवता। ऐसा निश्चित जान लीजिए कि इसीलिए देवों में आप उन्हीं की शरण में ही जाए, वे चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा, हे पितामह, हे बुद्धिशाली प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होंगे, वर देंगे? आप उसी का उपाय हमें बता दीजिए। तो विशेषता कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें माल पुआ लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना। समय की इच्छा पूर्वक मिष्ठान हलवा पूरी खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण मूर्ति प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे, धन देते हुए नहीं करना चाहिए। पूजन व्रत आदि विधि जानकर से सब देवताओं के देव गुरु बृहस्पति को भेजा। उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर कहा, बताइए हुई विधि सुनाइए। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया। उसके फलस्वरूप सम्मुख होकर गणेश जी क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, आप समस्त कारणों में आदि कारण सर्वज्ञ और सबके जाने योग्य है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, हे देवादिदेवपति, हे लंबोदर वक्रतुंड। गणेश जी ने ब्रह्मा विष्णु से पूजित मैंने गर्भ के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो गणेश जी ने कहा, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में मूर्ख हैं, संसार में अभागे हैं। मुझे आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया। जो पाप आत्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं उन्हें नरक में स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी भी हंस दिए। मैं के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा, मेरा दर्शन सभी लोग पुण्य पूर्व व्रत करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। हे विघ्नेश्वर, गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्म आदि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्तवत्सल गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे, देवादिदेव, आप चंद्रमा की शाप से उन्हें मुक्त कर दीजिए। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को पाप मुक्त कर दे। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर से कहा, आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों के अभिष्ट वरदान प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो लोग भादो शुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो शुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना होगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदरपूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया है। किंतु दूध के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पाप आत्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चाताप चंद्रमा ने गणेश जी से पुण्य पूछा, अगर यदि ऐसी घटना घटित हो जाए देवादिदेवपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपया भी कीजिए। तो गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे, विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी मूर्ति का पूजन करेंगे, भजन सुनेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, दान देंगे, सदैव अनेक कष्टों का निवारण मैं उनका करता रहूँगा। क्षमता न हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विधि पूर्वक फूलों से मेरी पूजा करें, फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के साथ कथा सुनकर एवं द्वारा ब्राह्मण को दान दे। देव के देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए। सदैव सभी समय देव, आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा कीजिए।
आप समान उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि देते रहे। हमारे वंश में विधान गुणी आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहे। ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा, लड्डू, मालपुआ, खीर आदि पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन गाकर समय इच्छा अनुसार भोजन करें। इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करें। मैं सदा विजय कार्य में सिद्ध धन धान्य विपुल संपत्ति देता रहूँगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए थे। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेश अनुसार भगवान कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस प्रकार करने से श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं कि जो कोई आपके मणि के उखान को सुनेगा, चंद्रमा के चरित्र की कथानक सुनेगा, भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवता ने वर्णन किया है कि कृष्ण जी गणेश जी की आराधना करके व्रत का पूजन से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनायक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो सकते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो।